नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। बच्चों, निश्चित उत्तरीय प्रश्न आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और टोटली 5 नंबर का जो बच्चों आपको लोग का निश्चित उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है बच्चों। इसमें बच्चों 6 चैप्टर का निश्चित उत्तरीय प्रश्न हम कवर करेंगे। वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली है, इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें बच्चों। तो 5 नंबर के लिए कमर कस लीजिए बच्चों, पूरे चैप्टर का, यानी आज शाम तक बच्चों 3 वीडियो आप लोग को मिलने वाली है और 3 वीडियो में बच्चों 6 चैप्टर कर करके 18 चैप्टर टोटली आपके हैं। ठीक है, तो 1 से लेकर 6 तक का पहले चैप्टर में आप लोग को मिलेगा बच्चों निश्चित उत्तरीय प्रश्न, और 7 से लेकर 12 तक का दूसरे वीडियो में मिलेगा, और फिर 13 से लेकर 18 तक का बच्चों आप लोग का तीसरे वीडियो में मिलेगा। ये सारे वीडियो आज शाम तक अपलोड हो जाएंगे आपके चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी पे। तो जल्दी से जल्दी शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बच्चों हमने आपकी जिम्मेदारी ली है कि शिक्षा शास्त्र में बच्चों आप लोग का एक भी नंबर कटने नहीं देंगे। तो एक बार दोबारा पुनः आप लोग की तैयारी ज़बरदस्त करा रहा हूँ बेटा। पूरा किताब पढ़ाने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके चल रहा हूँ। प्रश्न संख्या 1 बच्चों, प्राचीन कालीन शिक्षा का एक सिद्धांत बताइए। तो सामूहिक शिक्षा के स्थान पर वैयक्तिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता है। ठीक है, जो सामूहिक शिक्षा होती है उसके स्थान पर वैयक्तिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता है। प्रश्न संख्या 2 है बच्चों, वैदिक कालीन शिक्षा की एक विशेषता बताइए। तो वैदिक कालीन शिक्षा में चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया जाता था। ठीक है, जो चरित्र निर्माण है बच्चों इसमें अधिक बल दिया जाता था। प्रश्न संख्या 3, प्राचीन कालीन शिक्षा का एक उद्देश्य बताइए। तो प्राचीन कालीन शिक्षा में सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता था। जो सर्वांगीण विकास है बच्चों इस पर बल दिया जाता था। अगला प्रश्न है, उपनयन संस्कार क्यों मनाया जाता था। तो बच्चों विद्यारंभ उपनयन संस्कार से किया जाता था। प्राचीन कालीन शिक्षा का एक दोष बताइए। तो प्राचीन कालीन शिक्षा भेदभाव पर आधारित थी। नेक्स्ट है, उपनयन संस्कार का संबंध है किससे बच्चों, बौद्ध काल तथा वैदिक काल से। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्राप्त स्त्रियों को क्या कहते हैं। तो प्राचीन काल में जो उच्च शिक्षा प्राप्त स्त्रियां हैं उन्हें विदुषी कहते हैं। शिक्षा के 3 ध्रुवों के नाम लिखिए, छात्र, अध्यापक, पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है, वैदिक कालीन गुरु शिक्षा संबंध कैसा था। तो गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा करना तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना विद्यार्थी शिक्षा का परम कर्तव्य था। गुरुकुल प्रथा में गुरु शिक्षा का संबंध पिता पुत्र के समान होता था। नेक्स्ट है बच्चों आप लोग का, पवज्जा संस्कार बालक की कितनी आयु होने पर किया जाता था। तो बच्चों 8 वर्ष की आयु होने पर किया जाता था। बौद्ध कालीन शिक्षा का एक केंद्र बताइए। तो बच्चों नालंदा। बौद्ध कालीन शिक्षा का एक उद्देश्य बताइए बच्चों, निर्वाण प्राप्त करना। क्या करना बच्चों, निर्वाण प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध कालीन शिक्षा की एक विशेषता बताइए। तो बच्चों बौद्ध काल में समन्वित शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उपसंपदा संस्कार किस काल की शिक्षा में संपन्न किया जाता था। बौद्धिक कालीन शिक्षा में बच्चों ये क्या किया जाता था, संपन्न किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था किन शिक्षण संस्थाओं में होती थी। तो मध्यकाल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था मदरसों में होती थी। मुस्लिम काल में शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से होता था। तो मुस्लिम काल में शिक्षा का प्रारंभ बिस्मिल्लाह संस्कार से होता है था। मुस्लिम शिक्षा कितने स्तरों में विभाजित थी। तो मुस्लिम शिक्षा 2 स्तरों में विभाजित थी। पहला था प्राथमिक शिक्षा तथा दूसरा है उच्च शिक्षा। मुगल कालीन शिक्षा के प्रमुख 4 केंद्रों के नाम लिखिए। तो मुगल कालीन शिक्षा के 4 केंद्र आगरा, दिल्ली, जौनपुर तथा मालवा आदि हैं। प्रश्न संख्या 5, मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की क्या आयु थी। तो 4 वर्ष 4 मास 4 दिन थी बच्चों। कितनी थी, 4 वर्ष 4 मास 4 दिन। मुस्लिम काल में मकतबों में किस स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो बच्चों प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। मकतब का क्या अर्थ है। तो बच्चों मकतब मस्जिद से जुड़े होते थे जहाँ मध्यकालीन प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों आप लोग का, उड का शिक्षा घोषणा पत्र कब आया।
तो ये आया था 1854 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग जिन्हें हंटर आयोग कहते हैं बच्चों, की नियुक्ति कब की गई थी? 1882 ईस्वी में। सैडलर कमीशन की नियुक्ति क्यों की गई? सैडलर कमीशन की नियुक्ति कोलकाता विश्वविद्यालय की जांच के लिए की गई। वर्धा योजना किसने चलाई? तो महात्मा गांधी ने चलाई थी वर्धा योजना। वर्धा योजना कब प्रस्तावित किया गया था? 1937 ईस्वी में। ठीक है। 1854 की नीति की घोषणा किसने की थी? यह की थी बच्चों वुड ने। अगला है, छनाई के सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? तो लॉर्ड मैकाले ने दिया था। किसने दिया था? लॉर्ड मैकाले ने। ओके डियर, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग का है बच्चों, किस अभिलेख को अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र के नाम से जाना जाता है? वो है बच्चों वुड का घोषणा पत्र। किसका बच्चों? वुड का घोषणा पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्कूलों के लिए सहायता अनुदान प्रणाली का विचार किस आयोग ने दिया? तो बच्चों भारतीय स्कूलों के लिए सहायता अनुदान प्रणाली का विचार भारतीय शिक्षा आयोग, जो कि हंटर आयोग था बच्चों, इसने दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बालक बालिका की किस आयु तक हमारे देश में शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था? तो 14 वर्ष तक बच्चों। कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? 1964 ईस्वी में। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे तथा इस आयोग को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ठीक है बच्चों, तो आपको पता है जो विश्वविद्यालय है बच्चों शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्णन थे, उन्हीं के नाम पर इस आयोग को राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इग्नू का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रत्येक जिले में कौन कौन से विश्वविद्यालय कौन कौन से विद्यालय स्थापित करने की बात कही गई है बच्चों? तो नवोदय विद्यालय की बात की गई थी। ठीक है, इसे समझिएगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार किस आयु वर्ग तक की शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य घोषित किया गया? 6 से 14 वर्ष बच्चों। ठीक है। अगला है आप लोग का RTE का विस्तारित रूप लिखिए। RTE का विस्तारित रूप राइट टू एजुकेशन है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा के उद्देश्य के रूप में उत्पादन में वृद्धि, व्यावसायिक कुशलता को वृद्धि में अनुशंसा की है। किसमें की है बच्चों? व्यावसायिक कुशलताओं में वृद्धि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? 11 नवंबर को। ठीक है। अगला है, वर्तमान समय में मौलिक राष्ट्रीय संरचना, ठीक है, कितनी थी बच्चों? मौलिक राष्ट्रीय जो संरचना थी उसको ले आया। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ बच्चों? इसे समझिए। वर्तमान समय में राष्ट्रीय संरचना, ठीक है, शैक्षिक संरचना जो है, पहले यहाँ समझो बेटा। वर्तमान समय में राष्ट्रीय शैक्षिक संरचना है क्या है बच्चों? 10+2+3। सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य सब पढ़े सब बढ़े, सब बढ़े सब पढ़े सब लिखे। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें क्या है बच्चों? सब पढ़े सब बढ़े। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस आयु वर्ग के निरीक्षरों के लिए चलाया गया? तो बच्चों 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए चलाया गया। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? 1964 में। RMSA को विस्तारित रूप में लिखिए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। मालवीय जी का जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1831 को। क्लियर हो गया बच्चों मालवीय जी का? चलिए, मालवीय जी द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। मालवीय जी किस भाषा को किस भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते थे? होता है हिंदी बच्चों। मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्था का नाम बताएं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे बच्चों? क्लियर हो गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? पंडित जवाहरलाल पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है बच्चों। अगला चलिए, अब अगला क्वेश्चन है नहीं, टोटली क्वेश्चन हो चुका है बेटा आप लोग का 6 चैप्टर।
के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों, सारे क्वेश्चन हमने आप लोग को बता दिया। 1 से लेकर 6 चैप्टर तक हमने पढ़ाया बच्चों इस वीडियो में। आने वाली वीडियो में 7 से लेकर 12 तक पढ़ने वाले हैं, ठीक है।